हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 1, ए फर्म्स बैलेंस शीट हैड एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹30,000. राम, ए न्यू पार्टनर, एडमिटेड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स इज ₹5 lakh. मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5,40,000. तो व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो देखिए यहाँ इनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 और इनकी बुक में इन्वेस्टमेंट्स हैं 5 लाख के। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आई तो हमें इनको राइट ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व राइट ऑफ करने के लिए तो इस्तेमाल होगा नहीं, इसलिए पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 5,40,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट्स को राइट ऑफ करने के लिए तो किया नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास बच गया, जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आंसर हुआ हमारे यहाँ पर 30,000, क्योंकि 30,000 का ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आ गई तो जितने रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन आएगी उतने रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल हो जाएगा और बाकी का हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन आ गई कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी सफिशिएंट नहीं है राइट ऑफ करने के लिए, तो बाकी के इन्वेस्टमेंट हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करने हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू। तो जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी केस हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, न्यू पार्टनर के एडमिशन की वजह से भी हो सकता है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ की वजह से भी हो सकता है। चाहे जो भी केस हो, जब भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाएंगी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस होगा। इसको जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका लॉस प्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो लॉस पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस होगा। तो हमारा आंसर हुआ सी, लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. ए surrenders 1/2 of his share and B surrenders 1/4 of his share in favor of C, a new partner. What will be the C's share? तो C का शेयर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो C को A और B जो सेक्रीफाइस करेंगे वो मिलेगा। तो A सेक्रीफाइस प्लस B सेक्रीफाइस दोनों का सम करने पर आएगा C का शेयर। तो यहाँ पर A ने कितना सेक्रीफाइस किया है, A ने अपने शेयर का 1/2, तो आप A के शेयर को 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो A का शेयर यहां पर है 2/3। तो इसका 1/2 कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे इसने कहा हम वैसा ही लिख रहे हैं। 1/2 यानी 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर यानी A का शेयर, तो आप A के शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आया आपका 2/6। तो यहाँ A ने सेक्रीफाइस किया 2/6, ठीक इसी तरह से आप B ने जो सेक्रीफाइस किया वो और निकाल लीजिए। तो B ने अपने शेयर यानी 1/3 का 1/4 सेक्रीफाइस किया, तो आप इसका 1/4 कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसने सेक्रीफाइस किया 1/12, ठीक है। तो ये दोनों के सेक्रीफाइस आ गए। एलसीएम इक्वल करने के लिए इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह है 4/12। तो 2 से आप नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ही आप डेनोमिनेटर को, तो इससे आपका एलसीएम एक जैसा हो जाएगा, तो आपको एडिशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम सेम होने की वजह से आप नोमिनेटर को ऐड कर दीजिए। 4 + 1 यानी 5/12 आपका ये आंसर हो गया। तो 5/12 ये हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर हुआ 5/12। क्वेश्चन नंबर 4, मान एंड सान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. देयर कैपिटल्स वर ₹90,000, ₹1 lakh respectively. Paul was admitted for 1/3 share in profits or losses and brought ₹1,70,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. तो यहाँ पर पॉल को 1/3 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया है और वो एज ए पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 1,70,000।
हमें गुडविल की कैलकुलेशन करके देनी है, तो यहाँ गुडविल हिडन गुडविल है। तो हिडन गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप एडमिटिंग पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर एडमिटिंग पार्टनर की कैपिटल है 1,70,000 और एडमिटिंग पार्टनर का शेयर है 1/3, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे 3/1। तो ये फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गई 5,10,000। तो एडमिटिंग पार्टनर सहित तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल करके जब आप इसमें से लेस करेंगे तो आपकी आएगी गुडविल कैलकुलेट होकर, जो हिडन गुडविल होगी। जब आप तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल करके इसमें से लेस करेंगे तो बाकी जो अमाउंट आएगा वो हमारा गुडविल का होगा। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का सम अगर हम करते हैं तो 90,000 प्लस 1,90,000 और प्लस 1,70,000, तो ये हुआ टोटल 3,60,000। तो 3,60,000 अगर हम इसमें से लेस कर देते हैं तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, तो जो डिफरेंस रहा वो है गुडविल। तो गुडविल यहाँ पर हुई आपकी ये 1,50,000। तो राइट आंसर हमारा 1,50,000। ठीक है, तो हिडन गुडविल के केस में हमें क्या करना होता है, एडमिटिंग पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे फर्म की टोटल कैपिटल कंप्यूट होकर आएगी। अब उस टोटल कैपिटल में से आप एडमिटिंग पार्टनर सहित सभी पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल का सम करते हुए लेस करेंगे तो बाकी की कैपिटल का काम यहाँ पर गुडविल कर रही है, तो वो हमारी गुडविल होगी। क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य एंड शिव आर पार्टनर्स इन ए फर्म with capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. Naina was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. So Naina brought rupees 1,20,000 for her share of goodwill premium and rupees 2,40,000 for her capital. The amount of goodwill premium credited to Aditya will be. तो देखिए यहाँ पर आदित्य और शिव दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल दी हुई है 3 लाख 2 लाख। नैना को ये एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। नैना यहाँ पर 1,20,000 अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगी और 2,40,000 रुपये अपनी कैपिटल के रूप में लाएगी। तो हमें बताना यहाँ पर ये है कि आदित्य को प्रीमियम फॉर गुडविल में से कितना मिलेगा, कितने रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो जो भी एडमिटिंग पार्टनर फर्म में गुडविल लेकर आता है, गुडविल के लिए जो प्रीमियम लाएगा वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालेंगे। एक्चुअली यहाँ तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आदित्य और शिव का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था ये हमें नहीं दिया, तो वो तो चलो हम इक्वल मान लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि जो हम नैना को 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाएंगे वो किससे कितना एक्वायर करेगी। तो जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ हो कि एडमिटिंग पार्टनर किससे कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, तो ये माना जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया, तो वहाँ पर ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगा। तो यहाँ क्योंकि ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मानेंगे, तो ओल्ड रेशो इक्वल हुआ तो सेक्रीफाइस रेशो भी इक्वल हुआ। तो इसलिए 1,20,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आदित्य का शेयर यहाँ पर 1,20,000 का हाफ यानी 60,000 हुआ। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा 60,000। Question number 6, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 2/9 share of profits. He brings rupees 30,000 as capital. New profit sharing ratio is 3:2:2:2. Amount of goodwill will be credited in the capital account of. तो हमें ये बताना है कि गुडविल का अमाउंट किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है ए बी सी का 4:3:2। डी को इन्होंने एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया और उसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3:2:2:2। तो अगर आप इन रेशोज को ध्यान से देखते हैं तो ओल्ड रेशो का सम भी 9 बनता है और न्यू रेशो का सम भी 9 बनता है। तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए आप सीधा डिफरेंस कर सकते हैं। तो जो लोग सेक्रीफाइस करेंगे गुडविल उन्हीं को मिलेगी। तो देखते हैं किसने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ए के पास था पहले 4/9 शेयर
और अब इसके पास रह गया 3/9 शेयर, तो इसका 1/9 शेयर कम हो गया, ये इसने सेक्रीफाइस किया। इसी तरह से बी के लिए कैलकुलेट करो। बी के पास पहले शेयर था 3/9, ओल्ड शेयर था 3/9 और न्यू शेयर है 2/9, तो इसका शेयर भी पहले से कम हो गया है, तो कम हो गया तो इसने भी सेक्रीफाइस किया 1/9। अब हम सी के लिए अगर देखें तो सी का ओल्ड रेशो था 2/9 और न्यू रेशो भी है 2/9, तो इसके रेशो में कोई भी चेंज नहीं आया, इट मीन्स इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो इसको गुडविल नहीं मिलेगी। तो गुडविल मिलेगी केवल ए और बी को, और वो भी इक्वली, क्योंकि दोनों इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ ए एंड बी इक्वली। क्वेश्चन नंबर 7, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Question number 7, A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:3. Their balance sheet shows machinery at rupees 4 lakh, इनकी बैलेंस शीट में मशीनरी 4 लाख की दी हुई है, स्टॉक एट रुपीज 80,000 एंड डेटर्स एट रुपीज 3,20,000। ये तीन असेट्स इनकी बैलेंस शीट में दी हुई है जिनकी वैल्यू आपको बता दी गई है। सी इज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड एट 6:9:5। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी आपको दिया हुआ है। मशीनरी इज रिवैल्यूड एट रुपीज 3,40,000, मशीनरी का रिवैल्यूएशन किया गया 3,40,000 पर। एंड ए प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 2.5%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है डेटर्स पर 2.5%। एज शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू रुपीज 20,000। तो ए का रिवैल्यूएशन की लॉस में शेयर है 20,000। तो यहां आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की लॉस कैलकुलेट करने के बाद जो उसमें ए का शेयर निकल कर आया वो आपको बताया हुआ है 20,000। तो देखिए लॉस जो भी हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट पर वो बटी होगी ओल्ड रेशो में 2:3 में, ठीक है। तो इसमें ए का शेयर रहा होगा 2/5। तो अगर आप पूरी लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस लॉस को ए के शेयर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लगेगा कि टोटल लॉस कितनी हुई होगी। तो रिवैल्यूएशन पर होने वाली लॉस अगर हम टोटल जानना चाहते हैं तो ए का जो लॉस में शेयर है वो 20,000 और ए को ये शेयर मिला था 2/5 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो आप उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो ये आंसर आपका आया 50,000। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आपको टोटल लॉस 50,000 की हुई है। अब इसने आगे हमसे क्वेश्चन क्या किया, रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। तो ये जानना चाहता है कि स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू क्या है, यानी स्टॉक का रिवैल्यूएशन कितने रुपए पर हुआ है, तो वो हम बताएंगे। तो देखिए अब कैसे पता लगेगा, पहले हम ये देखेंगे कि मशीनरी पर कितने प्रॉफिट या लॉस हुआ। मशीनरी की बुक वैल्यू है 4 लाख और मशीनरी की रिवाइज्ड वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है, रिवैल्यूड वैल्यू जो है 3,40,000। तो मशीनरी के रिवैल्यूएशन पर हमें लॉस हुआ 60,000 का, ठीक है, 60,000 का लॉस हुआ। और अगर डेटर्स पर की बात करें हम तो डेटर्स पर आपने 2.5% प्रोविजन बनाया है। तो डेटर्स हमारे पास है 3,20,000 की, तो आप इसका 2.5% निकाल लीजिए। अगर 2.5% निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप 10% निकाल के 4 से डिवाइड कर दो। 10% निकालने के लिए आपको केवल एक 0 हटानी है, तो 32,000 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 की लॉस ये हो गई। तो देखिए दो आइटम पर जो लॉस हुई वो तो हमें पता लग गया 68,000 हुई, ठीक है, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर नेट लॉस हुई है 50,000, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर होने वाली लॉस तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ए के शेयर के बेस पर। तो अगर इन दो आइटम पर लॉस 68,000 हुई थी और हम कह रहे हैं कि नेट लॉस हमारी 50,000 हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें स्टॉक के वैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ होगा 18,000 का, तभी ये पॉसिबल है कि हमारी नेट लॉस 50,000 बचेगी, ठीक है। तो 18,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है स्टॉक के रिवैल्यूएशन पर। तो आप स्टॉक की वैल्यू में 18,000 ऐड कर दो तो स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो स्टॉक हमारे पास है 80,000 का और इसमें जब 18,000 आप ऐड करेंगे तो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी यहां पर 98,000।
तो इसका मतलब यह कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया गया है वो 98,000 पर किया गया है। Extra and Yamaha are partners sharing profits equally. They admit Jane for 1/3 sharing profits following information available at the time of admission of Jane. तो जेन को यहाँ पर 1/3 शेयर के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है और जेन के एडमिशन के समय उनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया 40,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द डैमेजेस ऑफ ₹20,000 आउट ऑफ विच ₹12,000 वाज एक्सेप्टेड बाय द फर्म। तो डैमेजेस के लिए यहाँ पर क्लेम हुआ है 20,000 का, लेकिन फर्म ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 12,000 का ही, इसलिए फर्म की जो लायबिलिटी ड्यू होती है वो 12,000 की ही ड्यू होगी। तो 12,000 तो हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में। तो 40,000 में से 12,000 प्रोविजन में ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास बचेगा 28,000। तो 28,000 हम दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वली, तो दोनों पार्टनर्स में जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यामा का शेयर यहाँ पर होगा 14,000। तो राइट आंसर हमारा हुआ 14,000। Question number 10. Yes and Peter are partners. They have provided the following information on 31st March 2021. Net profit ₹10,000. Partner salary ₹2 lakh. Interest on capital all partners ₹1,40,000. तो देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया हुआ 10 लाख रुपीज और पार्टनर्स की सैलरी है 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 1,40,000। तो पहले हम प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे। तो दोनों को लेस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट जो बचेगा वो बचेगा 6,60,000। तो हमें यहाँ पर पीटर को कमीशन देना 10% की रेट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और उसका कमीशन चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो गिवन थे, वो हमने लेस कर दिए हैं, कमीशन अभी है नहीं हमारे पास तो इसलिए हम लेस नहीं कर सकते। तो हमें रेट को इस ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा कि 10% की रेट से कमीशन, उसका कमीशन चार्ज होने के बाद के प्रॉफिट का 10% हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है ये इंक्लूडिंग कमीशन है, तो अगर 10% की रेट से इसमें कमीशन शामिल है तो ये वैल्यू हो गई 110%। तो इसलिए आप जो 10% निकालेंगे वो रेट बाई 100 प्लस रेट करके निकालेंगे, तो 10/110, क्योंकि गिवन वैल्यू जो है 6,60,000 जो वैल्यू है वो 110% है, तो आप 110 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आपका आएगा यहाँ पर 60,000। तो यहाँ जो पीटर को कमीशन मिलेगा वो 60,000 मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हुआ 60,000, यानी बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11. Aryan Limited purchased a running business of GN Limited consisting assets of ₹30 lakh and liabilities of ₹5 lakh at a purchase consideration of ₹23 lakh. Amount of capital reserve और गुडविल एट द टाइम ऑफ परचेज। तो देखिए हमें ये बताना है कि जब हमने बिजनेस परचेज किया तो उस समय हमने गुडविल के लिए कॉस्ट पे की, कीमत पे की, या फिर हमें कैपिटल रिजर्व के रूप में बेनिफिट हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम नेट असेट निकालते हैं। और नेट असेट कैसे निकलेंगे, जो असेट्स हमने टेक ओवर किए हैं उसकी वैल्यू में से जो हमने लायबिलिटीज टेक ओवर की उनको लेस कर दो। तो नहीं, असेट में से लायबिलिटीज लेस करने पर आपको मिलेंगी नेट असेट। तो यहाँ पर नेट असेट है 25 लाख, क्योंकि 30 लाख की आपने असेट्स टेक ओवर की, 5 लाख की आपने लायबिलिटीज टेक ओवर की, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 25 लाख नेट असेट आती हैं। अगर आप 25 लाख से ज़्यादा पे करेंगे तो आप गुडविल के लिए कीमत पे कर रहे हैं, और अगर आप 25 लाख से कम पे करते हैं तो आपको सस्ते में मिल रही है असेट्स, तो आपको प्रॉफिट हुआ। कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको 25 लाख की असेट्स 23 लाख में मिल रही है, यानी 2 लाख रुपए सस्ते में मिल रही है, तो 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हुआ ₹2 लाख कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 12. R&T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. M joins the firm. R surrenders 1/4 of his share and T surrenders 1/5 of his share in favor of M. Sacrifice ratio will be. तो यहाँ हमें sacrifice ratio कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो R ने कितना sacrifice किया ये कैलकुलेट करना होगा, और फिर T ने कितना sacrifice किया ये कैलकुलेट करना होगा, फिर दोनों के sacrifice को रेशो में रख देंगे। तो यहाँ पर R ने अपने शेयर 3/5 का 1/4 सेक्रीफाइस किया है, तो आप इसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे। 1/4 कैलकुलेट करने के लिए आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना R के शेयर को। तो इसने सरेंडर किया 3/20, यानी इसने
3/20 शेयर सेक्रीफाइस किया। अब आप टी के लिए निकालेंगे, टी का शेयर है प्रॉफिट में 2/5 और इसने सरेंडर किया अपने शेयर का 1/5। तो आप ये 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2/25। तो यहाँ पर दोनों के सेक्रीफाइस निकल कर आ चुके हैं। तो आप इनको अगर रेशो में रखेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 15:8 मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा हुआ बी, 15:8। Thank you for watching the video.